नमस्ते दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज 4 सितंबर 2025 एक ऐसा दिन है जब सरकारें और वैश्विक संस्थाएं एआई के भविष्य को आकार देने के लिए बड़े कदम उठा रही हैं। आज हम बात करेंगे ओपन सोर्स एआई के एक नए युग की, स्वास्थ्य सेवा में निष्पक्षता लाने वाले क्रांतिकारी उपकरणों की और एआई के लिए वैश्विक नियमों की स्थापना की। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व खबर से। स्विट्जरलैंड का ऐतिहासिक कदम, 100% ओपन सोर्स सरकारी एआई मॉडल। स्विट्जरलैंड ने एक राष्ट्रीय सरकार की ओर से पहला 100% ओपन सोर्स एआई मॉडल जारी किया है, जो लोकतांत्रिक एआई विकास और ज्ञान साझा करने के प्रति स्विट्जरलैंड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अभूतपूर्व पहल दुनिया भर के शोधकर्ताओं, डेवलपर्स और संस्थानों को उन्नत एआई क्षमताओं को मुफ्त में उपलब्ध कराती है। माइक्रोसॉफ्ट की सरकारी साझेदारी। माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के लिए मुफ्त कोपायलट एआई सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है, जिससे संघीय एजेंसियों के साथ साझेदारी मजबूत हो रही है और माइक्रोसॉफ्ट सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा एआई प्रदाता के रूप में स्थापित हो रहा है। मेटा के नए सुरक्षा उपाय। मेटा ने बाल सुरक्षा चिंताओं के बीच एआई चैटबॉट नीतियों में संशोधन किया है और सार्वजनिक तथा नियामक दबाव के बाद नाबालिगों के साथ बातचीत के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांतिकारी सफलता की। पक्षपात का पता लगाने वाला एआई उपकरण ए इक्विटी। माउंट सिनाई मेडिकल स्कूल ने ए इक्विटी नामक एक अभूतपूर्व एआई उपकरण विकसित किया है, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने से पहले स्वास्थ्य सेवा डेटा सेट में पूर्वाग्रहों की पहचान करता है और उन्हें कम करता है। यह उपकरण उन महत्वपूर्ण निष्पक्षता के मुद्दों को संबोधित करता है जो विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों में नैदानिक सटीकता और उपचार निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य सेवा में अधिक न्याय संगत एआई प्रणालियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रगति में आज के शोध में बच्चों की डायग्नोस्टिक इमेजिंग में प्रतीक्षा, समय की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल, स्मार्टफोन के माध्यम से त्वचा कैंसर का पता लगाने वाले एआई और कक्षा में शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन करने वाले डीप लर्निंग फ्रेमवर्क पर प्रकाश डाला गया है। वहीं ARXIV पर रोबोट इंटरैक्शन के लिए रॉबिक्स नामक एक एकीकृत मॉडल और आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान ड्राफ्टिंग के लिए जनरेटिव वर्कफ्लो जैसे शोध चर्चा में हैं। अब बात करते हैं वैश्विक स्तर पर एआई के नियमों की। वैश्विक एआई शासन पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा कदम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एआई पर एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल यानी IISP AI और एआई शासन पर एक वैश्विक संवाद स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है, जो अंतरराष्ट्रीय एआई समन्वय में एक प्रमुख मील का पत्थर है। 40 सदस्यीय पैनल एआई के जोखिमों और लाभों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करेगा। महासचिव स्टीफन दुजारिक ने इसे जोखिमों का प्रबंधन करते हुए एआई के लाभों का उपयोग करने के वैश्विक प्रयासों में एक बड़ा कदम कहा। चीन का एआई कंटेंट लेबलिंग। चीन के एआई जनित सामग्री की पहचान के लिए नए दिशा निर्देश 1 सितंबर से प्रभावी हो गए हैं, जिसमें सभी एआई निर्मित टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो के लिए दृश्यमान लेबल और डिजिटल वाटरमार्क की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा और एआई सुरक्षा शोधकर्ताओं ने एक एआई हैकिंग टूल का प्रदर्शन किया है, जो मिनटों में 0 दिन की सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठा सकता है, जो एआई संचालित हमले के तरीकों से उत्पन्न नए साइबर सुरक्षा जोखिमों को उजागर करता है। यह विकास उन्नत एआई सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। अंतरराष्ट्रीय एआई सहयोग UNCTAD ने एक AI फॉर ONL दृष्टिकोण की वकालत करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जो समावेशी और न्याय संगत एआई विकास के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर देती है। कुल मिलाकर 4 सितंबर एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां राष्ट्रीय सरकारें
ओपन सोर्स एआई विकास को अपना रही हैं। स्वास्थ्य सेवा में पक्षपात का पता लगाने वाले उपकरण समानता को आगे बढ़ा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र की पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शासन ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। न्यूरल इनसाइट्स देखने के लिए धन्यवाद।